नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और ये है CORDO ऑपरेशन इन PHP का पार्ट 2। अगली वीडियो में, पहले वाली वीडियो में जो हमने देखा कि हम कैसे एक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं और उसके डेटा को कैसे उठा कर ले जाते हैं दूसरे पेज पर। आज हम सीखेंगे PHP माई एडमिन में डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना और डेटा को इंसर्ट कराना अपने PHP में। तो ये मैंने डैशबोर्ड खोल रखा है, यहाँ पे मेरा पूरा डेटाबेस खोल रखा है PHP माई एडमिन का, और यहाँ पे न्यू पे क्रिएट करके हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने CORD नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है। अब इसके अंदर मैं एक टेबल बनाऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरा एक फॉर्म है जो मैंने अगली वीडियो में बनाया था, और इस फॉर्म में नेम, ईमेल, जेंडर, लैंग्वेज, सिटी और एड्रेस की वैल्यू ली थी। और यहाँ पे मैं तकरीबन अभी 9 फील्ड लेने वाला हूँ, और मैंने अपने टेबल का नाम यहाँ पे लिख रखा है रेग REG, और ग्लो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। और टेबल में मैंने ID नाम की फील्ड रखी है, नेम, ईमेल, जेंडर, और यहाँ पे मैंने लैंग्वेज ले रखा है, और लैंग्वेज बाद सिटी, एड्रेस। बाकी 2 और फील्ड मैंने यहाँ पे क्रिएटेड एड लिखूँगा, जिसमें इंसर्ट करने पर अपने आप मेरा डेट इंसर्ट हो जाएगा, और दूसरा हमारा फील्ड होगा अपडेटेड ऐड का। तो इस यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएटेड ऐड, नेक्स्ट में अपडेटेड ऐड। और सम पे अगर मैं यहाँ पे अपनी जो ID है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी लेंथ 11 होती है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 11 ही रहने दूंगा। नेम वेयर कैर में 255 मैंने यहाँ पे ले रखा है। ईमेल की भी 255 लूँगा। जेंडर वेयर कैर सेलेक्ट करता हूँ, टाइप, और इसकी लेंथ 10। लैंग्वेज भी वेयर कैर रहेगा हमारा, और इसकी लेंथ में लेने वाला हूँ तकरीबन 30। स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे सिटी है, सिटी में मैंने वेयर कैर लिया और इसकी लेंथ 20 ले रखी है। एड्रेस को मैं टेक्स्ट लूँगा और इसकी लेंथ फ़िलहाल कुछ नहीं लूँगा। क्रिएटेड ऐड में मैं टाइम स्टेप लूँगा, और वहीं अपडेटेड ऐड में भी मैंने टाइम स्टेप सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे क्रिएटेड ऐड में मैंने करंट टाइम अपडेट किया, और अपडेटेड ऐड में नल, वहीं अपडेटेड ऐड में मैंने ऑन अपडेट टाइम किया। यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट मैंने सेलेक्ट किया ID को और सेव करा लिया। तो यहाँ पर मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। इसमें ID, नेम, ईमेल, जेंडर, लैंग्वेज, सिटी, एड्रेस, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड आ गया। ये मेरा CORD डेटाबेस था। यहाँ पे क्रिएटेड और अपडेटेड मैंने ले रखा है। अब मैं अपने फॉर्म पे जाऊँगा, और यहाँ पे फॉर्म पे लगभग सारी वैल्यू मैंने अपने टेबल में लिख रखी है। यहाँ पे मैं code.php वाले पेज पे यहाँ पे मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी लगाऊंगा। तो मैंने MySQL कनेक्ट लगाया। यहाँ पे लोकल होस्ट, जो कि मेरा लोकल होस्ट का नाम है, यहाँ पे इसके बाद मैं अपना यूज़र नेम लिखूँगा जो बाय डिफ़ॉल्ट रूट है। और नेक्स्ट पे यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अपना डेटाबेस का पासवर्ड, जो कि ब्लैंक है, और डेटाबेस CORD जो मैंने बना रखा है। ये CORD मैं यहाँ पे आपको ले जाता हूँ
अपने डेटाबेस में। ये CURD नाम का मैंने डेटाबेस बनाया था। उसी डेटाबेस को मैं अपने MySQLite कनेक्ट में मैंने यहाँ पे रूट में लिख रखा, सेमीकोलन लगाया, इसे सेव कराया Ctrl+S प्रेस करके, और पूरे के पूरे डेटाबेस को मैंने एक $con नाम के वेरिएबल में होल्ड करा लिया। इसे एग्जिट कर रहा हूँ मैं, और अब अपने ब्राउज़र पे जाकर मैं code.php को यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो किसी भी टाइप की एरर हमको मिल नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से एग्ज़िट निकाल के मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नाम का मैंने एक फंक्शन इस्तेमाल किया, जिसके अंदर मैंने $post सुपर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट कराया। तो यहाँ पे मैंने जितना भी $post जहाँ जहाँ लिखा है मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिस नेम एट्रीब्यूट से मैं यहाँ पे वैल्यू उठा रहा हूँ उसमें $post के थ्रू वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल के लिए मैं एक्सट्रैक्ट को कमेंट कर दे रहा हूँ। बटन को क्लिक करने पे अगर वैल्यू सेट होके आ रही है तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इफ इट सेट, और इसके अंदर अपने सबमिट बटन के $post के अंदर नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये BTN है। तो BTN को मैंने रीनेम करके चेंज करके मैंने BTN_submit करूँगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं इसी फॉर्म की बात की जा रही है यहाँ पे, और इसी की वैल्यू मैंने यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट में रख ली है। अब जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे $post में BTN सबमिट में वैल्यू सेट हो जाएगी, और अगर इस सेट के अंदर वैल्यू सेट है तो ये पूरा का पूरा कोड मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन में मिल जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कमांड लिख रहा हूँ PHP की, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर टेबल की जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी जाएंगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं नेम, ईमेल, जेंडर जो लिखा हुआ है, नेम है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और अपने रेक में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और ईमेल को मैंने कॉपी किया। ईमेल को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा, कॉमा लगाया। जेंडर को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसी तरह मैंने यहाँ पे लैंग्वेज को भी सेलेक्ट करके कॉपी किया है। लैंग्वेज भी यहाँ पे पेस्ट किया, कॉमा लगाया। सिटी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सिटी को कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिटी भी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे। एड्रेस को मैंने कॉपी किया, एड्रेस पेस्ट कर लिया। बाकी ब्लैक स्पेस जितना है यहाँ पे मैं रिन्यू कर दे रहा हूँ। सारा का सारा ब्लैक स्पेस, जो ब्लैंक स्पेस यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं हटा रहा हूँ। क्रिएटेड डेट, अब क्रिएटेड डेट यहाँ पे नहीं लिखूँगा, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट खुद डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। और अब ये जो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे रखी, यहाँ पे मैं वैल्यू पे जाऊँगा। वैल्यू में मैंने $नेम मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो वहाँ पे ये $email यहाँ से उठाया मैंने, ये यहाँ पे पेस्ट किया और कॉमा। जेंडर की वैल्यू मैंने उठाई, जेंडर यहाँ पे पेस्ट किया मैंने।
लैंग्वेज को कॉपी किया मैंने यहाँ पे, लैंग्वेज की वैल्यू यहाँ पे लैंग्वेज वेरिएबल में यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर है वहाँ पे मैंने पेस्ट किया। सिटी उठाया मैंने, यहाँ पे मैंने सिटी को पेस्ट किया और एड्रेस मैंने यहाँ पे उठाया, कॉपी किया और कॉमा यहाँ पे मैंने एड्रेस पेस्ट किया, सेमीकोलन लगाया। एड्रेस भी हमारा सिंगल कोड के अंदर ही लिखा जाएगा। और एको करा के मैंने अपने इंसर्ट कमांड को एको कराया। यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया ताकि डेटा सेपरेट लाइन में यहाँ पे शो हो जाए। और जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो code.php वाले पेज पे पहुँच चुका हूँ। हालांकि पेज को मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, तो पहले पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैंने एको करा रखा है इंसर्ट को। तो ये सबसे पहले इस फॉर्म को मैं फिल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेम में विकास लिखा, ईमेल में vikas@gmail.com, जेंडर मेल, हिंदी, इंग्लिश, लखनऊ। और सबमिट किया तो देखिए इंसर्ट कमांड में पूरी की पूरी कमांड यहाँ पे एको हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ईमेल में ईमेल की वैल्यू आई थी। और अब मैं जो भी मैंने डाटा अंडरस्कोर पोस्ट लिख रखा है, इस पूरे रिकॉर्ड को मैंने यहाँ कमेंट कर दिया है। कमेंट करने के बाद में यहाँ पे जो मैंने नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे लिखी, यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट कर रखा है डाटा अंडरस्कोर पोस्ट को, अब ये यहाँ पे मैंने इसे रिकमेंड कर दिया, सेव कराया। तो डाटा अंडरस्कोर पोस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे स्टोर करा रखी है $name, $email, $जेंडर में। हालांकि इसे अगर आप कमेंट यहाँ से हटा दें या इसे कमेंट रहने दें तभी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे जो मैंने BTN दिया है इससे भी मैंने हटाया यहाँ पे डाटा अंडरस्कोर पोस्ट को, कि एक्सट्रैक्ट मैंने ऊपर करा रखा है, इसे सेव कराया। तो अब कोई ज़रूरत नहीं है मेरे डाटा अंडरस्कोर पोस्ट लिखने की, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करा ही लिया है। यहाँ पे लैंग्वेज जो मैंने इंक्लूड फंक्शन में पास किया था उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इस कमेंट के बाहर यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ और पेज के सेव कराता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी, क्वेरी यहाँ पे लिखा MySQLi क्वेरी। मुझे क्वेरी फायर करनी पड़ेगी और इसके अंदर 2 वेरिएबल पास होंगे। पहला $con, ये $con क्या है, यहाँ पे मैंने टॉप पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने कनेक्शन कराया था डेटाबेस से, उसके वेरिएबल की यहाँ पे मैंने पेस्ट कराया है। और दूसरा वेरिएबल में पास होगा मेरी इंसर्ट कमांड का वेरिएबल, जो मैंने इंसर्ट कमांड में होल्ड किया। ये देखिए इंसर्ट कमांड, यहाँ पे इंसर्ट, इसे मैंने पास किया। अब जब भी ये MySQLi क्वेरी फायर होगी तो इस इफ़ के अंदर की कंडीशन चलेगी, और नहीं अगर ये क्वेरी फायर होती तो इल्स के अंदर की कंडीशन चलने वाली है। यहाँ पे मैंने एको कराया। अगर ये क्वेरी फायर होती है तो मैसेज आएगा डेटा इंसर्टेड का, और अगर ये क्वेरी फायर नहीं होती तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, एको मैंने कराया है एरर, सेमीकोलन, कंट्रोल S प्रेस करके सेव कराया रिकॉर्ड को। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा
पेज को रिफ्रेश करूँगा और फॉर्म सबमिट करूँगा। तो यह मैंने नेम पे लिखा विकास, ईमेल आईडी पे मैंने लिखा vikas@gmail.com। जेंडर पे मैंने यहाँ पे जेंडर पे मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ मेल। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करने वाला हूँ। सिटी में लखनऊ सेलेक्ट करने वाला हूँ, सॉरी मुंबई सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। और एड्रेस में मैंने मुंबई लिखा। फॉर्म सबमिट किया तो यहाँ पे मुझे मिल गया डेटा इंसर्ट का मैसेज। ब्राउज़र पे जाकर मैंने ब्राउज किया डेटाबेस में जाकर, तो मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। और एक क्रिएटेड ऐड में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई है, जिसमें टाइम 11:22 दिखा रहा है, 11:22 टाइम आया है। और 31 मार्च 2020 यहाँ पे देख सकते हैं, 31 मई 2020 डेट भी आई है। मैं वापस अपने ब्राउज़र पर जाके फॉर्म पे जाता हूँ और अब मुझे एक ऐसा कोड लिखना है कि जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँ तो मैं रीडायरेक्ट होकर इसी फॉर्म पे आ जाऊँ। तो उसके लिए मैं अपने इफ़ कंडीशन के अंदर यह हेडर लोकेशन पास करूँगा। हेडर के अंदर मैंने लिखा लोकेशन, और लोकेशन के अंदर मैं पास करने वाला हूँ इस फॉर्म पेज का URL। यहाँ लोकेशन के अंदर मैंने index.php लिखा, जो कि हमारा फॉर्म पेज का URL है। और एरर अगर जनरेट होती है तो index.php यहाँ पे हमने लिखा। पेज को मैंने सेव कराया, वापस रिफ्रेश कराया, और यहाँ पे मैंने लिखा कविता की ईमेल आईडी यहाँ पे लिखी मैंने। जेंडर पे मैंने फीमेल सेलेक्ट किया। इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। सिटी में मैंने लखनऊ लिखा और एड्रेस में लखनऊ डाला और सबमिट किया। तो वापस देख पा रहे हैं कि मैं रीडायरेक्ट पेज पे हुआ हूँ। और यहाँ पे मैंने जैसे ही ब्राउज किया तो मुझे एक लास्ट रिकॉर्ड जो है कविता का मुझे मिल गया। हालांकि सेकंड रिकॉर्ड मैंने खुद अपडेट कराया था। तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड मुझे मिल गए। अब मैं अपने code.php के पेज पे जाऊँगा और यहाँ पर एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँगा ताकि अलर्ट मिले और मैसेज भी मिले। तो एको कराता हूँ मैं यहाँ पे। एको के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड जो होता है हमारा स्क्रिप्ट ट्रैक के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ट्रैक लिखा, स्क्रिप्ट और सेमीकोलन लगाया, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने अलर्ट पास किया। और अलर्ट में मैंने एक मैसेज पास किया, डेटा इंसर्टेड का। और अलर्ट के बाद मैंने सेमीकोलन लगा। यहाँ पे window.location.href लिखने वाला हूँ मैं। ये रीडायरेक्ट करेगा मेरे href के अंदर पास किए गए पाथ के द्वारा। यहाँ पे मैंने लिखा index.php। अब जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो इस index.php पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ एक अलर्ट का मैसेज भी देगा। वही कोड मैंने पेस्ट कर दिया है इस पोर्शन में। अब यहाँ पे डेटा इंसर्टेड की जगह पे मैंने लिखा एरर। कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कराया। ब्राउज़र पे मैंने सेव किया और जैसे मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड लिखा कबीर, ईमेल आईडी kabir@gmail.com। जेंडर मैंने मेल सेलेक्ट किया, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट किया, फ्रेंच सेलेक्ट किया, और सिटी में दिल्ली सेलेक्ट किया, एड्रेस में दिल्ली सेलेक्ट किया। और जैसे सबमिट करते ही मुझे डेटा इंसर्ट हो गया, अलर्ट भी मुझे मिला, रीडायरेक्ट उस पेज पर भी हो गया। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे देखा मैंने ब्राउज किया तो यहाँ पे लास्ट में 4 रिकॉर्ड कबीर का इंसर्ट हो चुका है।
तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं। साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कीजिए अगर आपको ये पसंद आया है। और इसके अगली वीडियो में हम जानेंगे डेटा को कैसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊँगा और टेबल में रिकॉर्ड को सेलेक्ट करा के उठा के लाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।